प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम वो अंतिम 7 वर्षों में घटने वाली जो घटनाएं हैं, जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने स्पष्ट किया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी का अंत पहले से निर्धारित कर दिया। सो प्रभु अपने लोगों को इस अंत के दिनों में चेताना चाहते हैं, और जो प्रभु के वचन से जुड़ा रहेगा वो सत्यता को पहचान भी पाएगा। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह से पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? प्रभु ने कहा, तेरे सामने खड़ा है। मतलब अंत की बातें वे लोग जो प्रभु के वचन को अध्ययन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, उसके अनुसार चलते रहेंगे, वे इस अंत के समय को बड़ी आसानी से पहचान भी पाएंगे, क्योंकि प्रभु जो है अपने लोगों पर ये बातें प्रकट कर रहा है। और उसमें से एक और महत्वपूर्ण चीज थी, वो उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, और जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में आया है। 12वें अध्याय में जो है एक स्त्री गर्भवती हुई, और गर्भवती होकर के उसने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन गर्भवती थी तो उसके सामने शैतान खड़ा हो गया। और शैतान खड़ा हो गया और कि जैसे ही वो बालक जन्मे उस बालक को निगल जाए। सो वो स्त्री बालक तो जन्मे, लेकिन उसके वो बालक को परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। और शैतान उस स्त्री को मारने के लिए जो है उसने सारी ताकत लगा दी। स्त्री को 2 पंख दिए गए, वो पृथ्वी पर उड़ करके चली गई। और जो है शैतान ने अपने मुंह से जो है पानी बहाया, नदी के माने कि स्त्री को बहा दे, लेकिन पृथ्वी ने मदद करी, अपना मुंह खोला और उस सारे पानी को अंदर ले लिया। ये दूसरा हिस्सा है। सो जो है मैं बाइबल में से 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। जो पहला हिस्सा है वो 1 आयत से 6 आयत में, और दूसरा हिस्सा जो है वो 13वीं आयत से जो है 17वीं आयत तक के बीच में है। सो मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं, कृपया ध्यान दें। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास को उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और जहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। ये पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और इस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया, कि उसे इस नदी में
बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस स्त्री को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। सबसे पहले मैं आपको दो जगह बताऊं। 6 आयत में लिखा है, वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन 1260 दिन यदि वर्षों में आप गिनेंगे तो 3.5 साल। और देखें एक और जगह आया है, वो आया है आयत नंबर 14 में, और उस स्त्री को बड़े उकाब के से 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समय और समयों और आधे समय तक, समयों और आधे समय तक, ये फिर से 3.5 साल। इसीलिए ये सेकंड हाफ जो है ये वो उस 7 साल में जो शैतान का अंतिम पड़ाव इस पृथ्वी पर होगा। और ये स्त्री जो है इज़राइल को कहा जाता है, और जो जच्चा या बच्चा वो जनी वो प्रभु यीशु मसीह। उसके 12 गोत्र, 12 जो है गोत्र, 12 तारों का मुकुट, 12 गोत्र, और उसमें से जो है प्रभु यीशु मसीह आए। और शैतान तैयार रहा कि जैसे ही वो बच्चा जने उस बच्चे को जो है निगल जाए। लेकिन वो बच्चा जनी और वो बच्चा परमेश्वर पिता के जो है सिंहासन पर पहुंचा दिया गया। इज़राइल वो स्त्री का रूप, वो बच्चा प्रभु यीशु मसीह का रूप, स्वर्गदूत और अजगर हम जानते हैं शैतान। ये घटना हुई और इसके बाद स्वर्ग पर युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके दूत शैतान और उसके दूतों से लड़े, जिसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस स्त्री के विषय में, फिर इस स्त्री को जो है पृथ्वी पर जो है देखें, जब अजगर ने देखा, 13वीं आयत में लिखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। क्योंकि पृथ्वी पर गिरने के बाद फिर शैतान की अप्रोच स्वर्ग पे नहीं, वो पृथ्वी पर अपने कार्य करने लगा। और इस स्त्री को जो बच्चा जनी थी अर्थात इज़राइल को सताने लगा। इज़राइल को नाश करने के लिए उसने वो सारी प्राकृतिक चीजें जो है अपनाई। और उसने देखे 2 चीज के लिए बहुत पावरफुल, वो इतना पावरफुल था ये शैतान। उसने लिखा है 4ठी आयत में, उसकी पूंछ से आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तारों की 1/3 को खींचकर, मतलब आप सोचे ना, आकाश मतलब स्पेस, और स्पेस के ऊपर जो ग्रह है उसकी 1/3 मतलब इस शैतान का अस्तित्व ये साधारण कैमरों से नहीं दिखने वाला, लेकिन उसका प्रभाव ये दिखने वाला कि वो वहां से पृथ्वी तक ऐसा ऊपर प्लैनेट, ये चित्र जो है शायद सैटेलाइट खींच पाएंगे, सैटेलाइट देख पाएंगे कि शैतान की पूंछ से आकाश के 1/3 तारों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और 1/3 तारे, एक तारे के गिरने से इतनी एटॉमिक एनर्जी उत्पन्न होगी, तो 1/3 तारे गिरने से क्या होगा? नंबर एक आश्चर्य कर्म। नंबर 2 आश्चर्य कर्म उसने क्या करा? उसने अपने मुंह से पानी को ऐसे बहाया जैसे नदी बहा दी, इतना जबरदस्त कि उसमें वो राष्ट्र घुल जाए।
लेकिन पृथ्वी ने उस स्त्री अर्थात इज़राइल की मदद करी, अपना मुंह खोला और वो पानी को पीछे पी गई। जब उसने देखा कि स्त्री को नहीं सता पाया वो, तो उसने क्या करा, उस स्त्री के मानने वाले 17वीं आयत में लिखा है, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा करेगा वो कौन रहेगा, परमेश्वर पिता की संतान रहेगा। शेष संतान से जो पृथ्वी पर होंगे, लिखा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, उनसे लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ये है शैतान और ये वो स्त्री। और आए इसके बारे में थोड़ा सा और बाइबल में से देखें। ये वो शैतान है जिसके सामने वो जो एक गर्भवती स्त्री खड़ी हुई और शैतान उसको निगलने पर था। शैतान उसको निगलने पर था कि वो जैसी बच्चा जने उसको निगल ले, उसको समाप्त कर दे। और जैसा मैंने बताया कि वो स्त्री जो है वो इज़राइल, वो सूर्य को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के तले था। और ये स्त्री ये इज़राइल का प्रतीक थी, या चर्च का प्रतीक थी, या यूं कहें कि परमेश्वर के लोगों का प्रतीक थी। और जो जच्चा या जो उत्पन्न हुआ वो बालक कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। और शेष संतान ये शब्द आया है 17वीं आयत में। शेष संतान मतलब प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले लोग, वो भी यहाँ का प्रतीक, और वे जो है वो जच्चा की पीड़ा में थी, क्योंकि वो जच्चा कोई और नहीं, ये जच्चा की पीड़ा जो है वो प्रभु के लोगों का तकलीफ उठाना, प्रभु के लोगों का जो है सताव जो वे झेल रहे हैं इस पृथ्वी पर, वे और वो लाल अजगर उसके सामने खड़ा हुआ, वो लाल अजगर उसके सामने खड़ा हुआ। इसका विस्तार जो है ऊपर स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक, स्वर्ग से लगाकर पृथ्वी तक। और जो इसके मुकुट है उसके लिए डायडेम शब्द आया है। डायडेम शब्द जो है रॉयल्टी के लिए जो है, ग्रीक में इसके लिए स्टीफेनोस शब्द आया है। और जो शैतान कहलाता है, डेविल कहलाता है, और राजमुकुट उसको ये बताते हैं कि वो पृथ्वी पर अधिकारी ठहरा, पृथ्वी का, सारी पृथ्वी। और जैसा मैंने बताया उसने आकाश के 1/3 तारों को पृथ्वी पर गिरा दिया। आकाश की 1/3, एक तारा गिरने से इतनी एटॉमिक एनर्जी होती है कि पृथ्वी समझ ना पाए। इतने 1/3 तारा गिरने पर लोग उसके पीछे चलेंगे, पूंछ से उसने ऐसा कर दिया। स्पेस क्रॉस करके अगेंस्ट ग्रेविटी और उसके चित्रों को नहीं बना सकते, लेकिन एग्जिस्टेंस कहां से कहां तक है, ऊपर से नीचे तक,
और उसने मुंह से क्या बहाई थी? नदी बहाई थी। पूंछ से तारे गिरा दिए थे। और वो स्त्री जो बच्चा जन्मी, वो कोई और नहीं, वो मसीह, वो मसीह जो हमारा प्रभु है। और मसीह उसको जब पृथ्वी पर आए, आप देखें, शैतान उसको उसकी पैदाइश से जो नष्ट करने पर लगा रहा। उसने हेरोदेस को चुना, उसने अगस्तुस को चुना कि नाम लिखवाई करे। 9 महीने की गर्भवती महिला नाम लिखाई के लिए गधे पर बैठ करके गई और उबड़ खाबड़ सड़कों में कि कहीं पर भी रास्ते में गिर जाए मर जाएगा। हर वो जगह जो बैतलहम का घर था, वो जाने पहचाने यूसुफ के लिए बंद हो गया। और जगह मिली तो गौशाला कि वहां जन्म ले तो टिटेनस का कीटाणु उसके नाल में लगे और वो मर जाए। हेरोदेस को उपयोग में लाया कि 2 साल के छोटे बच्चों को मरवाना। शास्त्रियों को उपयोग में लाया, फरीसियों को उपयोग में लाया, महायाजकों को उपयोग में लाया। सब एक चीज चिल्ला के कह रहे थे, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो। पैदाइश से लगा करके क्रूस तक शैतान एक ही चीज करता रहा, इसे मारो, इसे मार डालो, इसे मार डालो। वो निकलना चाहता था। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण दे चुके तो शैतान ने बोला कि मेरी प्लानिंग पूरी हो। तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो शैतान और उसकी ताकतें, सारा पृथ्वी के लोग यहां से वहां तक डर गए। लेकिन पृथ्वी 2 भागों में बढ़ गई। एक वो जो शैतान के द्वारा संचालित है और एक वो जो परमेश्वर के द्वारा संचालित है। सो देखें, 2 प्रकार के संतानें आई। एक तो प्रभु यीशु मसीह और उससे उसके बाद उसके लोग, जिसका वर्णन जो है 17वीं आयत में आया। और शेष वो जो है हम जानते ही हैं। और शैतान इनसे लड़ने को तैयार हो गया और इन पे जयवंत हुआ। आगे देखेंगे 13वें अध्याय में आप कि वो इन पे जयवंत हुआ। कईयों को जेल में डाला, कईयों को तलवार से मारा और कईयों के ऊपर हावी होने की कोशिश करी। वे लोग मर गए, लेकिन उन्होंने शैतान के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। और ये स्त्री जंगल में जो है भाग गई, जो उसके लिए परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया था। और ये दिन कितने थे? 1260 दिन। 1260 दिन। और ये 1260 दिन 3.5 साल। और 3.5 साल जैसा मैंने बताया कि वो सेकंड हाफ जो दानियल नबी के 70वें सप्ताह का 7वें साल का द्वितीय हाफ है, वहां तक। और एक और जगह आया कि वो समयों वरन आधे समय 3.5 साल। और जो है वो स्त्री को सताने के लिए निकला, और ये स्त्री कौन? जैसा हमने देखा, यह द्वितीय पार्ट जो है कि वो उसने स्त्री को मारने के लिए जो है अपने मुंह से नदी बहा दी। पूंछ से आकाश के तारों की गिरा दिया था और मुंह से नदी बहा दी। लेकिन पृथ्वी ने उसकी मदद करी। और जहां वो समयों वरन आधे समय, वही 1260 दिन या 3.5 साल या 42 महीने, आप ऐसा कह सकते हैं। और
उसने फ्लड, ग्रीक में रिवर इसका मतलब है, और पृथ्वी ने मदद करी कि वो उस पानी को निगल गई जो शैतान के द्वारा बहाई गई थी। और शैतान जो है वो शेष संतानों से लड़ने को निकला और उनपे जयवंत हुआ। ये वो परसिक्यूशन का टाइम है, और ये कि अंत तक, अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार, ये वो स्त्री। और उसके नीचे, पांव के नीचे चांद, सूर्य को वो ओढ़े हुए थे और गर्भवती थी। और वो जो बच्चा जनी, वो परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचा दिया गया और उसको 2 पंख दिए गए कि वो जंगल में चली जाए। और फिर शैतान उसके पीछे दौड़ा। स्वर्ग में लड़ाई हुई और शैतान उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसको निकल जा। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उसके जन्म से लगा करके क्रूस की मृत्यु तक शैतान ने उन सारी शक्तियों को उपयोग में लाया, भरपूरी से। मध्य आकाश की शक्तियों को, उन दुष्ट आत्माओं ने कहा, हम जानती हैं कि तुम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, हम जानती हैं। दुष्ट आत्माओं ने कहा। यहूदा ने पहचान लिया, यहूदा का उपयोग करा, पिलातुस का उपयोग करा, सदूकी फरीसी का उपयोग करा कि इस बच्चे को खत्म करो, इस बच्चे को समाप्त करो। और वो स्त्री इज़राइल का प्रतीक, और वो स्त्री जब बच्चा जनी तो वो बच्चा स्वर्गीय सिंहासन पर पहुंचा दिया गया और शैतान उसके पीछे भागा कि उसको नष्ट करे। और उसने अपने मुंह से इसके पीछे जो है वो नदी बहाई। देखें, वो 12 मुकुट तारों के पहने हुए थे। 12 मुकुट, इज़राइल के 12 गोत्र। वो जो बच्चा था वो स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया। और स्त्री जो है वो जंगल में भाग गई। रेड ड्रैगन, सब लाल अजगर, 7 जो है क्राउन, 7 मुकुट, 7 सिर जो है 7 कंटिनेंट को बता, 10 सिंह वे राष्ट्रों को बताते। वो 1/3 तारों को उसने गिरा दिया, अपने मुंह से उसने जो है नदी बहा दी। ऐसा था ये स्त्री जियॉन। परमेश्वर का वचन बोलता है यशायाह 66 8वें अध्याय में, वे स्त्री इज़राइल। और वो समयों वरन आधे समय 3.5 साल। और इस पे मैं आपको पूरी एक स्टडी बताऊंगा। ये 12 तारे और ये स्त्री, ये जो है प्रगटीकरण था, और शैतान इस बात को जानता था और वो मसीह को नष्ट करने में लगा हुआ था। जो स्त्री है वो चर्च का भी एक प्रतीक है, और जो है वो सूर्य को ओढ़े हुए, जो प्रभु की धार्मिकता को बताता। पांव उसके पांव जो है चंद्रमा पर, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बता, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट 12 गोत्रों को बताता। ये स्त्री जो है
इसका वर्णन जो यशायाह में आया, इसको 2 पंख दिए गए कि वो शैतान के सामने से भागे। और शैतान ने देखा कि जब वो भाग गई तो उसके ऊपर बड़ा क्रोधित हुआ और वो बच्चा जो है परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचा दिया गया। सो ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है, जो इसका पहला पार्ट है, चर्च इन द विल्डरनेस। चर्च इन द विल्डरनेस, वो स्त्री भाग गई 1260 दिन, 1260 दिन, ये 3.5 साल। इसका पहला भाग वो है ऑलरेडी हो चुका। इसका द्वितीय भाग जब उसकी संतानों को सताने के लिए आया, जिसका वर्णन जो है 13वीं आयत से जो है, और उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और उसकी यीशु की गवाही पर स्थिर है, उनको मार डालने के लिए खड़ा हुआ और उनपे जय भी हुई। उनको उसने मार डाला, लेकिन प्रभु ने उनको एक उचित स्थान दिया। पहले पुनरुत्थान के समय में यही लोग जी उठे जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना और वे मर गए। शहीद कहे, मैं एक भाषा में बोलूं, शहीद लोग प्रभु ने जीवित कर दिए और वे प्रभु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे इस पृथ्वी पर। और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, और ये जो घटनाएं ये प्रभु ने हमें बताई कि हम इन बातों को समझ पाए। आए अपने सरों को प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं कि आप ने इस अंत के समय में होने वाली बातों को हजारों साल पहले बता दिया, और इन अंत के दिनों में आप अपने लोगों को जो आपके प्रति ईमानदार हैं, आपके पीछे सच्चाई से चलना चाहते हैं, अपने रहस्य प्रकट करना शुरू कर दिए प्रभु। और आप कहते हैं तैयार रहो, अंत का समय आ गया है, अंत का समय आ गया। सो प्रभु अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपना शरीर आपको समर्पित करते हैं, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। और जब तक हमारी मृत्यु ना हो, जब तक हम आपके प्रति वफादार हैं। जो आपको अभी तक नहीं जान पाए वे भी प्रभु आपके वचनों को जानने पाए, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.